सहाफ़ी बहनों का, भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप तशरीफ़ लाए। कल केपीके के सीएम ने और उनकी हुकूमत ने एक फ़ैसला किया कि वफाकी हुकूमत और वज़ारत दाखिला और वज़ीर दाखिला ने जो गाड़ियाँ पुलिस अफसरान और जवानों के लिए दी थी वो उन्होंने वापस करने का फ़ैसला किया है। मैं चंद हक़ाइक़ आपके सामने रखना चाहता हूँ। और कहा यह गया कि ये गाड़ियाँ नकारा हैं, ये तज़हीक हैं, ये इस्तेमाल के काबिल नहीं हैं। मैं कुछ हक़ाइक़ आपके सामने रख दूँ। जो 3 गाड़ियाँ पहले मरहले में डिलीवर की गई आईजी केपीके को, वही गाड़ी इस वक्त मेरे पीछे खड़ी है। ये मेरे भी ज़ेरे इस्तेमाल है। इसी तरह की गाड़ी वज़ीर दाखिला इस्तेमाल करते हैं और यही गाड़ियाँ कमोबेश हमारे वफाकी वुज़रा और सिक्योरिटी फोर्सेस के आला तरीन अफसरान इस्तेमाल करते हैं। ये गाड़ियाँ कहा गया कि पुरानी हैं। पाकिस्तान में बेशुमार सिक्योरिटी फोर्सेस, केपी पुलिस समेत इससे भी ज़ायद पुरानी गाड़ियां जो हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं। ना सिर्फ वो अब इस्तेमाल कर रहे हैं बल्कि इस तरह की बुलेट प्रूफ गाड़ियां वो इससे भी पुराने मॉडल्स की इंपोर्ट करते हैं। इस गाड़ी की कमोबेश कीमत 10 करोड़ रुपया एक गाड़ी की कीमत है और इसमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की वो तमाम सहूलतें या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर जो बुलेट प्रूफ और बम प्रूफ होने के इसमें लवाजमात होने चाहिए वो इस गाड़ी में मौजूद हैं। ये गाड़ियां केपी को उस 600 अरब में से अपने अफसरान को देनी चाहिए थी जो कि वफाक ने उन्हें दहशतगर्दी की जंग लड़ने के लिए पिछली 1.5 दहाई में दिया है। ना सीटीडी है, ना सेफ सिटी है, ना अफसरों के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट्स है, ना बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं, ना जदीद असला है। ये सिर्फ गाड़ियां कल कुछ दिन पहले डिलीवर नहीं की बल्कि आईजी केपी को वज़ीर दाखिला ने कहा कि आपकी पुलिस के लिए वज़ीर आज़म के हुक्म पर वफाकी हुकूमत ने अपना पेट काट के बुलेट प्रूफ जैकेट्स, रात को देखने के लिए इक्विपमेंट, जदीद तरीन ड्रोन समेत हथियार वो भी आपके लिए लिए हैं और कब आपको डिलीवर किए जाएं, अगर आज टाइम है तो आज ही आपको डिलीवर कर दिए जाएंगे। कितनी अफसोस की बात है कि खुलूसे दिल से और पेट काट के वफाकी हुकूमत के उस बजट से जो गाड़ियां और साजो सामान केपी के उन बहादुर अफसरान और जवानों के लिए दिया गया वो सियासत की नज़र कर दिया आपने। मेरी इस गाड़ी को आपका हर कैमरामैन या आपका हर भाई जानता होगा कि ये हमारे इसी तरह की मेरे समेत सबके गाड़ियां ज़ेरे इस्तेमाल है। किसी ने शिकवा नहीं किया कि इसका मॉडल पुराना है, इसकी लाइट पुरानी है। इस तरह के फैसले करते हुए इसकी वजूहात क्या हैं? एक वजह तो ये हो सकती है जो कि नज़र आती है पिछली 1.5-2 दहाई से कि दहशतगर्दों के खिलाफ आप लड़ना ही नहीं चाहते। आपके अंदर खौफ है, आपके पॉलिटिकल मोटिव्स हैं। आप इस जंग को इसलिए नहीं लड़ रहे कि इससे रियासत ब्लैकमेल किया जा सकता है।
आपने इसीलिए पिछले 13 साल में वफाक को आपको गाड़ियां देने की ज़रूरत ही ना पड़ती अगर आप भी पंजाब और सिंध की तरह अपनी गाड़ियां खरीद चुके होते, अपने लिए साजो सामान ले चुके होते, अपने अफसरान को ट्रेन करके और उसके पीछे खड़े होते। एक तो ये वजह है, और दूसरी ये सोहेल बुजदार लगाया गया है, दनिस्ता लगाया गया है, सोच समझ के लगाया है कि ऐसा कम अकल और बचगाना सोच वाला बंदा लगाया जाए जिसको कौमी मुफाद और अपनी जिम्मेदारी जो उसने हलफ उठाया है उसकी बजाय वो सियासी पॉइंट स्कोरिंग और अपने बानी को खुश करने के लिए बयानात और इस तरह के ड्रामे करे। अगर आपको ये बुलेट प्रूफ पसंद नहीं आई थी तो वज़ीर आला साहेब अपनी बुलेट प्रूफ जो बड़ी महंगी है वो दे देते ना। जंग तो वो लड़ रहे हैं, आप तो जंग नहीं लड़ रहे, आप झग मार रहे हैं, ड्रामे करते हैं। अपनी घर वो बुलेट प्रूफ जिसमें रोज आगे पीछे बैठ के और 4-4 बुलेट प्रूफ लेके घूमते हैं वो उनको दे दें फिर, अगर आपको ये मॉडल नहीं पसंद था तो। कोई ऐसे फैसले जो पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 148 के तहत सूबा इंडिपेंडेंट नहीं कर सकता, ऐसे फैसले जिसके असरात वफाक पर और पाकिस्तान पर हों, 148 के तहत आप आज़ाद नहीं हैं कि आप ऐसे फैसले करें कि पूरे पाकिस्तान में उसका तासर और उसके असरात जाएं। दहशतगर्दी की जंग पूरे पाकिस्तान की जंग है। वज़ीर आला बदलने से ये जंग नहीं रुकेगी, सोच बदलनी पड़ेगी आपको। वज़ीर आला बदलने से, नेशनल एक्शन प्लान से ये जंग जारी रहेगी और इंशाअल्लाह ताला जीत की तरफ बढ़ रही है, जल्द इसकी जीत होगी। अफसोस की बात तो ये है कि जो जवान, जो बहादुर पुलिस के अफसरान और जवान लड़ रहे हैं, निहत्ते लड़ रहे हैं, बग़ैर किसी इक्विपमेंट के लड़ रहे हैं, जिनको आपने मैदान जंग में छोड़ के उसके पीछे भी आप नहीं सियासी तौर पे खड़े, वो शहादतें दे रहे हैं और आप अपनी सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस तरह के इक्विपमेंट वापस कर रहे हैं ताकि रियासत की कमज़ोर कभी होगी तो आपको फ़ायदा होगा, दहशतगर्द तकड़े होंगे तो आपकी सियासत को फ़ायदा होगा। अपने जहन से निकाल दें, किसी अफसर पे वो हुक्म बाइंडिंग नहीं है जो आइन और कानून के तहत नहीं है। ये बुजदार सोचे समझे मंसूबे से लगाया गया है और इसका ये फैसला बता रहा है कि इसको मुस्तकबिल के लिए क्या एजेंडा या किस वजह से इसको वज़ीर आला बनाया गया। मुझे ये बताइए, जब से वज़ीर आला बदला है, क्या पीटीआई ने कहा कि वज़ीर आला इसलिए बदला है कि उन्होंने सेहत और तालीम में काम नहीं किया? केपी के 4 करोड़ 4.5 करोड़ लोगों को उन्होंने वो कुछ नहीं दिया जो देना चाहिए था? कोई अवामी मसला था या वो डिलीवर नहीं कर सके? नहीं। एक बात, हम ऑपरेशन नहीं होने देंगे, हम एक्शन नहीं होने देंगे। वज़ीर आला बदलते तुम थक जाओगे, एक्शन होता हुआ रुकता नजर नहीं आएगा। वज़ीर आला बदलने की वजह कोई अवामी या अवाम को दी गई सहूलतों के बारे में नहीं था, किसी ने सुना हो। और जब से ये वज़ीर आला आए हैं, ये वज़ीर आला आए हैं, ये उस दिन से कभी आपने सुना हो कि इन्होंने कोई अपना एजेंडा दिया है कि सेहत के लिए, तालीम के लिए, लोगों के लिए, ज़िंदगी आसान करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए इनका क्या मंसूबा है? कोई बात नहीं। दूसरे सूबे हर रोज़ ग्रीन बस हो, सोलर पैनल्स हो, मुफ्त दवाइयाँ हो, कारपेट सड़कें हों, लैपटॉप हों, बच्चों के वजीफ़े हों,
यानी अनगिनत प्रोग्राम है, और आपने इस वजीर आला से कोई एक लफ्ज़ सुनाओ? सुनेंगे भी नहीं, क्योंकि एजेंडा कोई और है। इसलिए ये आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ इनकी शोबदाबाजी, इनकी ड्रामेबाजी और इनकी उस बचगाना सोच जिससे ये पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, उसके लिए की गई है। इस गाड़ी को खड़े करके कि बताया जा सके कि जिसको तुम रद्द कर रहे हो वो तुम्हारा सियासी फ़ायदा तो उसमें हो सकता है, लेकिन उसमें किसी ना किसी की जान जा सकती है, कोई शहीद हो सकता है, और अब अगर इस तरह के नुकसान होंगे तो उसका ज़िम्मेदार भी तुम होगे। ये नहीं हो सकता कि तुम अपने सिपाहियों को बग़ैर साजो सामान के बग़ैर मैदान जंग में उतारो, वो अपनी जानों से इस ज़मीन को सुरख कर दें और उसको तुम कोई सहूलत ना दो। 600 अरब रुपया एक्स्ट्रा मिला है, इसके अलावा जो मिला है, पंजाब को तो 1 रुपया नहीं मिला। शहबाज साहब उस वक़्त वज़ीर आला थे। बेहतरीन CTD है, पूरे पाकिस्तान के सूबे CTD के ट्रेंड होते हैं, वो से फोरेंसिक लैब है, सेफ सिटीज़ है। अब वज़ीर आला पंजाब ने सेफ सिटीज़ को तहसीलों तक, गांव की हद तक ले गई हैं। किस लिए? कमिटमेंट है कि अपने सूबे को अमन देना है, पुरअमन रखना है। वो सारा साजो सामान पुलिस को देना है, वो जो चाहिए। पुलिस के लिए और CTD के लिए पंजाब में ओपन चेक है, वफाक से नहीं मानते, और ना ही उन्हें 1% एक्स्ट्रा मिलता है हर साल। जिस तरह के KP को 600 अरब से ज़्यादा मिल चुका है, इस तरह की गाड़ियाँ, बुलेट प्रूफ जैकेटें और बाकी हथियार और साजो सामान अरबों रुपए का हम इसके अलावा दे चुके हैं। मैं इसके साथ दूसरा मामले पे जो TLP के हवाले से है, उसके लिए भी चंद चीज़ें आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। कितनी अफसोस की बात है कि फ़लस्तीन पर, गज़ा पर मार्च करने वालों का एक मुतालबा भी फ़लस्तीन और गज़ा पे नहीं था, और कहते थे कि इसराइली प्रोडक्ट्स पे बैन कर दिया जाए, पाकिस्तान से ख़त्म कर दिया जाए। 69 कड़ियाँ, 69 वॉचेस, ब्रांडेड वॉचेस इनकी तिजोरी से निकली हैं। इतनी तोशा खाने में भी पाकिस्तान के नहीं रही, और हर उस ब्रांड की वो घड़ी थी जिसको ये कहा करते थे ये हनूदो और जो गैर मुस्लिम है, ये उनके ब्रांड्स हैं, ये बैन कर दें। लोगों ने उन ब्रांड्स का नाम नहीं सुना होगा जिस ब्रांड की घड़ियां थी, किन पे, जिन पे ये कहते थे कि इन पर पाकिस्तान में पाबंदी लगा दे। अकाउंट्स कुछ आइडेंटिफाई हुए हैं, 100 अकाउंट्स ऐसे आइडेंटिफाई हुए हैं जो इनकी क़यादत के ज़्यादातर ज़ेरे इस्तेमाल थे, और उसमें प्रॉफिट जो कि सूद पे मिलता है पाकिस्तान की बैंकों से, उसमें करोड़ों रुपए का प्रॉफिट वो साल में लेते थे। यानी जिस सूद पे ये कहते हैं लोगों को कि आप पाबंदी लगा दें, बैंकों में पैसे ना जमा कराएं, कुछ ना करें, उसी प्रॉफिट से अपने प्रॉफिट ले रहे हैं, उन पैसों से जो लोगों ने इन्होंने डोनेशन दिए हैं। और 100 अकाउंट्स ऐसे हम पब्लिक करने जा रहे हैं जिनमें इनकी करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शंस हैं, और उस ट्रांजैक्शन में करोड़ों रुपए का प्रॉफिट इन्होंने उसी बैंकिंग सिस्टम से लिया है जिसको ये कहते हैं कि सूद हराम है। आज के दिन तक लापता है। इन्होंने कफन बांधा था, लोगों के बच्चे शहीद हो या शहजाद इंस्पेक्टर हो, उसको दर्जनों गोलियां मार के तो शहीद करके चले गए, लेकिन ना कफन मिल रहा है, ना कफन बांधने वाला मिल रहा है। पाकिस्तान ऐसी
मनफी सियासत और पाकिस्तान ऐसी मनफी सरगर्मियों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ना केपी के वज़ीर आला जैसी कम अकल क़ियादत को का मुतहम्मिल हो सकता है, और ना टीएलपी जैसी जमात जिसका मसला ही कोई और है, जो आज तक समझ नहीं आया, जिसका जो इंतहा पसंदाना एक सोच रख के इस पाकिस्तान में से न जाने क्या, एक साइड पर अफ़गानिस्तान हमलावर था, अफ़गानिस्तान हमारे लोगों पे बमबारी कर रहा था, और दूसरी साइड पर मुरीद के में टीएलपी के लोग डायरेक्ट गोलियां हमारे सिपाहियों पे चला रहे थे। दर्जनों लोग आज भी ज़ख्मी हैं, अपाहज हैं, लाचार हुए हैं, शहीद आपके सामने है। ये किस गोली से हुआ है? तो इस तरह की सियासत और इस तरह की मनफी सियासत वो केपी का वज़ीर आला करे या टीएलपी की क़यादत करे, पाकिस्तान में उसकी गुंजाइश ख़त्म होती जा रही है और ये ख़त्म हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। सलाल साहब, खैबर पख्तूनख्वा की आपने बात की, दहशतगर्दी की और फिर ऑपरेशनों की, 22 ऑपरेशन हुए टोटल आज तक। तो ना दहशतगर्दी ख़त्म हुई, ना लोग महफूज है, ना फौजी महफूज है, ना पुलिस वाला महफूज है, ना क्लास 4 महफूज है। क्या वजह है ये दहशतगर्दी की? और साथ साथ यहाँ पे इस्लामाबाद से इस तरह से एक ऑफिसर अगवा हुआ है मोहम्मद उस्मान, उसकी क्या अपडेट्स है? क्या इस्लामाबाद पुलिस लोगों की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम है? देखिए, पाकिस्तान में दहशतगर्दी पर पहले भी ऑपरेशंस हुए और 2017-18 इस बात का गवाह है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी तकरीबन ख़त्म हो गई थी। सिक्योरिटी फोर्सेस जान देती थी, लड़ती थी, मगर सियासी फोर्सेस उनके पीछे खड़ी होती थी, तो रिज़ल्ट दिनों में आया था। नवाज शरीफ के दौर में यही दहशतगर्दी फाटा से लेकर कराची तक और कोयटा से लेकर खैबर तक ख़त्म हुई थी। अभी भी कमी किस चीज़ की है? सिक्योरिटी फोर्सेस जान दे रही हैं, लड़ सकती हैं, कैपेसिटी रखती हैं, सियासी फोर्सेस को पीछे खड़े होना है। जब तक केपी ये कहता रहेगा बात करें भाई तुम अपना काम करो, बात कब करनी है, किससे करनी है, वफाकी हुकूमत का काम है, तुम्हारा काम है काम करना। बताओ तुम्हारा सूबा क्यों महफूज नहीं है? बाकी सूबे जिन्होंने सीटीडी बनाई, जिन्होंने इन्वेस्ट किया अपनी पुलिस पे, जिन्होंने सेफ सिटीज़ बनाए, फोरेंसिक लैब